प्यारे बच्चों, मैं जोगिंद्र कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1। गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। क्या कहा है प्रश्न में कि ये जो अंक दिए गए हैं 40 बच्चों के दिए गए हैं और इन अंकों के आधार पर आपको मिलान चिन्ह का प्रयोग करना है और एक सारणी बनानी है। कल की वीडियो में हमने आपको सारणी बनाना, मिलान चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं वो सब कुछ सिखाया है। आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पूरी वीडियो कल हमने डाल दी थी। अगर आपने वह नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेना। अब इसके बाद जब सारणी बना लेंगे तो उसके बाद क्या करना है बच्चों। ए में दिया है ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए। बी में दिया है कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं हमें। तो आइए इसके आधार पर हम सारणी बनाते हैं। देखो बच्चों, मिलान चिन्ह के आधार पर जो सारणी बनाएंगे तो मिलान चिन्हों का कैसे प्रयोग करेंगे। मिलान चिन्ह को बोलते हैं टेली मार्क्स। क्या बोलते हैं? टेली मार्क्स। TALLY टेली मार्क्स। अब देखो संकेत क्या होंगे तो एक के लिए इस्तेमाल करेंगे हम एक खड़ी रेखा, दो के लिए इस्तेमाल करेंगे हम दो खड़ी रेखाएं, तीन के लिए इस्तेमाल करेंगे हम तीन खड़ी रेखाएं, चार के लिए चार खड़ी रेखाएं और 5 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है 5 के लिए इस्तेमाल करेंगे 4 खड़ी रेखाएं और इन्हें ऐसे काट देंगे। कैसे? ऐसे काट देंगे। ये 5 के लिए इस्तेमाल करेंगे हम और इन्हीं मिलान चिन्हों का प्रयोग करेंगे अब हम सारणी बनाने में। अब देखो सबसे पहले हम इनमें अंक देखते हैं। अंक है कि कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया है। देखो 1 अंक भी मिला है, 2 अंक भी मिला है, 3 अंक भी मिला है। तो सबसे छोटा अंक तो हो गया 1 और सबसे बड़ा अंक है इसमें 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक अंक बच्चों ने प्राप्त किए हैं। तो इन्हें हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने ये अंक लिख लिए। अब हम बारी बारी से ये देखेंगे कि एक अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किया है। देखो 1 अंक एक बच्चा हो गया। आगे देखो जहाँ पर भी 1 होगा वहीं पर हम अंडरलाइन कर देंगे, ये 2 हो गए। ठीक है, इसके बाद एक बच्चा, 2 ही बच्चों ने 1 अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2। तो इस 2 बच्चों ने प्राप्त किया है तो हम 2 खड़ी डंडी इसमें लगा देंगे, यानी 2 खड़ी रेखाएं कर देंगे। ठीक है, और अब 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या 2। ये बात बताओ आपकी समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद हम 2 अंक देखते हैं कितने बच्चों ने प्राप्त किया है। 2 अंक दो, तो जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे। 2 1 हो गया और 2 बच्चे हो गए, 2 और देखो 3 के बाद आगे देखो बस 3 बच्चों ने ही 2 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम 3 के लिए 3 खड़ी रेखाएं यहाँ पर खींच देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। इसके बाद 3 देखो 3 कितने बच्चों ने प्राप्त किया। यहाँ पर देखो 3 1 3, आगे देखते जाओ 3 3 3 2, यहाँ के बाद फिर 3 कहाँ आया, ये होगा 3 बच्चे हो गए। 3 के बाद आगे देखो 3 3 3 ही बच्चों ने किया है, तो ये भी 3 बच्चों ने किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 4 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किया है। तो 4 1 तो ये होगा 1 2 3, जहाँ पर भी 4 अंडरलाइन कर देंगे 3 और एक ये रहा 4 हो गया। इसके बाद 5 और भाई 6 7, तो कितने बच्चों ने प्राप्त किया है? 7 बच्चों ने। अब 7 में क्या करेंगे, एक तो 5 का चिन्ह लगाएंगे, ये 4 खड़ी रेखाएं और एक इनमें क्रॉस और 2 और, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। 5 कितने बच्चों ने किया देखो देख लेते हैं। 5 1 हो गया, 2 हो गया और 3 4, 4 के बाद हो जाएगा बच्चों 5
5 5 6, आगे देखो 6 6 बच्चों ने किया है। तो 5 के लिए तो हम 4 खड़ी रेखाएं खींचेंगे और एक ये हो जाएगा। ये 5 का चिन्ह है और ये 6, तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद 6 देखो कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं अंक। 6 6 हो गया 1, और बच्चों 1 1 1 1 2, 2 के बाद इस लाइन में 6 कहाँ है, 3, 3 के बाद 4 5 6 7, तो ये भी 7 ही बच्चों ने प्राप्त किया है। तो 5 का चिन्ह लगा देंगे, ये 5 और ये 2, ये हो गया 7। ऐसे ही 7 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, 7। चलो देख लेते हैं। 7 1 2 3 4 4 4 4 5, 5 बच्चों ने। तो यहाँ पर हम ऐसे 5 का चिन्ह लगा देंगे, ये मिलान चिन्ह, और यहाँ लिख देंगे 5। तो 8 कितने बच्चों ने प्राप्त किया, देखो 8 एक तो ये शुरू में ही हो गया 8। इसके बाद 8 पहली लाइन में तो नहीं है, लेकिन दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में 2 3 4, 4 बच्चों ने किया। कितनों ने, 4 ने। तो 4 की हम 4 लाइन कर देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। 9 कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं अंक, 9 9 किया है बच्चों, एक तो ये रहा, और भाई एक ये रहा 9, और एक ही तीसरी लाइन में 9, तो ये 3 बच्चों ने प्राप्त किया है। इसके बाद बहुत ज़रूरी है इन्हें टोटल करना भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनमें हम निशान लगाना भूल जाते हैं और वह हमसे छूट जाता है। चलो काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। 2 और 3 5 और 3 8 और 7 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 4 37, 37 और 3 40। तो कितना हो गया, पूरा 40 हो गया ये टोटल। यानी कि हमें कहाँ दिखाना होता है, ये यहाँ दिखाना होता है 40 पूरा। ऐसे हम मिलान चिन्ह के आधार पर जो हो सारणी बना लेते हैं। आशा करता हूँ मिलान चिन्हों के आधार पर सारणी बनानी आपको बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। अब इसमें जो 2 प्रश्न दिए गए हैं ए और बी, उनका उत्तर भी निकालते हैं। ए में दिया है ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो 7 अंक प्राप्त किए हैं 5 बच्चों ने, कितनों ने, 5 ने, और 8 किए हैं 4 ने, तो 5 और 4 9, और 9 अंक किए हैं 3 ने, 9 और 3 12। तो इसका आंसर आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा 12, कि 12 बच्चों ने 7 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए। अब बी में देखो, बी में क्या पूछा है, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए, तो 4 अंक कहाँ है, यहाँ पर। अब इससे कम अंक कितने होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, तो 3 किए हैं, 3 3 6 और 2 8। इसका आंसर आ जाएगा कि 8 विद्यार्थियों ने 3 से कम अंक प्राप्त किए हैं। क्या आ जाएगा, 8 आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को हल। अब देखो प्रश्न नंबर 2, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। इसमें क्या दिया है, मिठाइयों की पसंद, यानी कि 30 बच्चे हैं क्लास में, उनकी मिठाइयों की पसंद दी गई है। अब देखो इसमें दिया है लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, इस तरह की मिठाइयाँ दी गई हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि कितने बच्चों को लड्डू पसंद है, कितने बच्चों को बर्फी पसंद है, कितने बच्चों को जलेबी पसंद है, कितने बच्चों को रसगुल्ला पसंद है, और इनके आधार पर हमें क्या करना है। फिर ए में दिया गया है मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। बी में दिया है कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। अब जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए सारणी बनाई है, ऐसे ही हम इन मिठाइयों के आधार पर सारणी बनाएंगे। अब ये देखिए, हम जानते हैं मिलान चिन्ह ये हो गए 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले प्रश्न में हमने देख लिया है 1 2 3 4 5 इनकी जगह कौन से मिलान चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमने आपकी सुविधा के लिए मिठाई भी लिख ली है, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। अब हम मिलान चिन्ह बनाते हैं। अब ये देखो, हमने आपकी सुविधा के लिए ये प्रश्न का जो पार्ट था ये इधर था, आधा पार्ट ये हमने इधर लिख लिया, मिठाइयों के नाम कुछ इधर दूसरे पेज पर थे ये, और हमने देखो जो सारणी बनाई है इसमें एक तरफ मिठाई लिख ली, यहाँ पर मिलान चिन्ह और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर देखो मिलान चिन्ह हमने पहले प्रश्न में देखा है कि 1 की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, खड़ी लाइन 1, 2 की जगह 2 लाइन, 3 की जगह 3 लाइन, 4 की जगह 4 लाइन,
और 5 की जगह करते हैं 4 लाइन खड़ी और इन्हें ऐसे काट देते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि कितने बच्चों की मिठाई, कौन सी मिठाई पसंद है कितने बच्चों को। ठीक है, अब देखो लड्डू, लड्डू देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 बच्चों को लड्डू पसंद है। तो 11 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, 5 5 बनाएंगे। पहले तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 5 और 5 10 और 1 11, तो यहाँ लिख देंगे 11। अब बर्फी देख लेते हैं, एक तो बर्फी ये हो गई, एक दो और भाई बच्चों बर्फी 1 2, आगे देखो आगे देखो आगे देखो, बर्फी 3, 3 बर्फी हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 खड़ी लाइन और यहाँ पर लिख देंगे 3 संख्या में। इसके बाद जलेबी, जलेबी देखो, जलेबी 1 तो यहाँ पर हो गई जलेबी। ठीक है, लड्डू तो पहले ही हो चुके हैं। जलेबी 2, आगे चलो जलेबी 3, 3 हो गई 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद जलेबी, जलेबी 6, 6 7, कितनी हो गई 7, 7 के लिए हम क्या करेंगे, 5 का तो एक ये बनाएंगे पूरा मिलान चिन्ह और 2 और, तो ये हो गई 7। अब रह गया रसगुल्ला, रसगुल्ला देखो, एक तो यहाँ पर है रसगुल्ला है ना, और 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रसगुल्ले हो गए, यानी कि 9 बच्चों को रसगुल्ले पसंद हैं। अब रसगुल्ले का कितना मिलान चिन्ह होगा, 5 ये होगा और 4 ये, यहाँ हो जाएगा 9। अब इन्हें एक बार गिन के भी देख लेते हैं पूरे हो रहे या नहीं। 11 और 3 14, 14 7 21 और ये हो गया पूरे 30 ही हो गए। कितने हो गए, 30। अब इसके बाद जो ये प्रश्न है इनके उत्तर देखते हैं। ए में क्या दिया है, मिठाइयों के उन नामों का मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो ए पार्ट तो हमने हल कर दिया। बी में क्या दिया है, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, आप भी देख के बता सकते हैं। कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद की, देखो जिसमें विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा आई, तो कौन सी करिए, लड्डू। इसका आंसर हो जाएगा लड्डू, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।